Hello students, this is for class 7 English language chapter number 1 the sentences. जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें. ये है वीडियो का सेकंड पार्ट. वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही बता चुके हैं. Optative sentence. A sentence that expresses a wish or prayer is called an optative sentence. Read the sentences given below. May you live long. May God help you. An optative sentence also end with an exclamatory mark. जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जो प्रकट करते हैं हमारी इच्छा को या हमारी प्रेयर को, उन्हें कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? या तो हम प्रेयर कर रहे हैं या तो हम विश कर रहे हैं. तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड होता है तो उनके एंड में लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो अब है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. A sentence can be divided into two parts, namely a subject and a predicate. The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. The part which tells something about that subject is called the predicate of the sentence. Read the sentences. तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वाक्यों के प्रकार है, वो क्या होते हैं? वाक्य जो होते हैं वो दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं. जो पहला पार्ट है वो होता है कर्ता का और जो दूसरा पार्ट है वो होता है प्रेडिकेट का. ठीक है. जो कर्ता होता है वो क्या होता है? कर्ता वो होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसमें किसी पर्सन या किसी थिंग के नाम को हम बोलते हैं. ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब प्रेडिकेट क्या होता है वाक्य में? वाक्य में प्रेडिकेट वो होता है जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है. जैसे कि हम प्रेडिकेट की ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि एक सेंटेंस में कर्ता को छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचता है वो होता है प्रेडिकेट. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी है, यही याद रखिएगा. ठीक है, तो रीड दीज सेंटेंसेस. अब ये जो टेबल बना है हम इसमें देखेंगे. एक तरफ है सब्जेक्ट, एक तरफ है प्रेडिकेट. फर्स्ट है राघव. राघव क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट. सेकंड है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? किस चीज़ के बारे में बता रखा है. किस चीज़ के बारे में बता रहा है? रन्स फास्ट. तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. सेकंड है सब्जेक्ट. करता क्या है इसमें? दे. किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? पास दी एग्जामिनेशन. ऐसी थर्ड है सब्जेक्ट है इसमें इंडिया और वॉन दी मैच क्या हो गई हमारा? प्रेडिकेट. So in each of these sentences, the subject is a noun or pronoun and the predicate is a verb. Also, subject consists of a single word. However, the subject part may consist of several words and so can the predicate part. Now read the sentences. अब इन सभी वाक्यों में हमने जो 3 पढ़े हैं, इनमें क्या देख रहे हैं हम? जो क्या है? सब्जेक्ट है, जो करता है वो या तो नाउन है या तो हमारा प्रोनाउन है. और जो ये प्रेडिकेट है वो क्या है? हमारे क्रिया है, वर्ब है. और जो सब्जेक्ट है वो क्या दिख रहा है? एक ही शब्द है. प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट में क्या है? सिंगल वर्ड है, एक ही शब्दों में हमें कर्ता दे रखा है. और जब हम आगे वाले ये जो दूसरी टेबल है ये पढ़ेंगे जब हम, तो इसमें क्या है? इसमें जो कर्ता है वो एक शब्द नहीं है, इसमें क्या है? बहुत सारे शब्द, सिविरल वर्ड्स हैं. ठीक है, उस कर्ता में भी और प्रेडिकेट में भी. तो हम इसे भी पढ़ते हैं अब. जो सेकंड टेबल है देख रहे हैं, तो माय फादर क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या है इसमें? गिव मी अ वॉच. सेकंड है हिज एल्डर सन. ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. इज लेजी, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. थर्ड है अ ब्लैक कैट. क्या हो गया? ये सब्जेक्ट. और एंटर द किचन क्या हो गया? प्रेडिकेट. नेक्स्ट है फाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट. वी कैन इजीली फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन. फाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट. We can easily find the subject of a sentence by taking the verb and asking the question. Who or what? First, children like playing. Second, the storm hit the town badly. So हम एक सेंटेंस के स्टेटमेंट में कर्ता का कैसे पता लगाते हैं? बड़ा आसान है इसका पता लगाना. कैसे? क्वेश्चन पूछ के. जैसे कि एग्जाम्पल 1 दे रखा है, तो एग्जाम्पल 1 में क्या है? चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग. बच्चों को खेलना पसंद है. तो इसमें कर्ता क्या है? कैसे पता चलेगा? या तो हम हु पूछे या तो
व्हाट पूछे, लेकिन यहाँ पे हु लगेगा। हु आर लाइक्स प्लेइंग, किसे खेलना पसंद है, किसे खेलना पसंद है, बच्चों को, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हु लगा के हम क्वेश्चन पूछ के हम यहाँ पे कर्ता का पता लगा सकते। सेकंड वाले में है द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली। सो इसमें हम क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट हिट द टाउन बैडली, ठीक है, व्हाट हिट द टाउन बैडली। तो आंसर क्या आएगा, द आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, द स्टॉर्म, स्टॉर्म ने, तूफान ने किया, ठीक है, क्या किया, तूफान ने बर्बाद कर दिया टाउन को। तो किसने किया बर्बाद टाउन को, तूफान ने। तो आंसर क्या आया, स्टॉर्म ने, स्टॉर्म ने, ठीक है। तो ये स्टॉर्म क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही subject in interrogative and exclamatory sentences, in questions and exclamations, the word order is slightly changed and the subject is not placed first. So in order to find out the subject, we ask with the following questions: what is this sentence about? The answer names the subject. It is also helpful to write these sentences as a statement. For example, first has he eaten the meal? Second, he has eaten the meal. Third, how foolish you are. Fourth, you are how foolish. So subject किसमें, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। So जो क्वेश्चंस या एक्सक्लेमेशंस वर्ड्स होते हैं उनमें क्या, उसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो पहले नहीं लिखा जाता, किसमें, एक्सक्लेमेशन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सो इसलिए इसमें हमें कर्ता का पता लगाने के लिए हमें खुद से ही क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, जैसे कि व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में है, तो किसके बारे में है ये सेंटेंस, तो आंसर आएगा कोई कर्ता आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, हैज ही ईटन द मील, तो हमें कर्ता का पता लगाना है, तो हमें खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना इसमें कि हु हैज ईटन द मील, किसने खाई मील, तो किसने खाई, उसने खाई, ही ने खाई, तो आंसर क्या आएगा, ही क्या हो गया, कर्ता। सेकंड वाला है ही हैज ईटन द मील, तो ही तो इसमें है, कर्ता इसमें पहले से ही है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ना ही एक्सक्लेमेशन है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब सेकंड है हाउ फुलिश यू आर, है ना, तो इसमें कर्ता का पता लगाने के लिए हमें खुद से क्वेश्चन क्या पूछना है, हु आर फुलिश, कौन है फुलिश, कौन है, तुम हो, आंसर क्या आया, यू। सो यू क्या है, करता है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ पर्सन और अ थिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द action of the verb in the sentence. An order is a noun or a pronoun and comes after the verb. The object is an active voice. Sentence can be turned into subject of a sentence in the passive voice. First example है Rohan opens the book. Ankit, second, Ankit cuddles the dog. पहले ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। तो कर्म क्या होता है, कर्म जो है कभी जब भी हम देखते हैं तो कर्म क्रिया के बाद लगता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, वाक्य में, सेंटेंस में, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक्टिव वॉइस में लिखा है तो वो सेंटेंस को चेंज कर देता है, किसमें, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, अगर हम एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है तो जो उसमें ऑब्जेक्ट है वो जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है रोहन ओपन्स द बुक और सेकंड है अंकित कदल द डॉग। तो इसमें जो बुक और डॉग है ये क्या है, हमारे कर्म है, क्योंकि ये क्रिया के बाद हैं, आप देख सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज जनरली अ नाउन और एन एडजेक्टिव, इट कम्स आफ्टर वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब लिखा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, ये या तो नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं, जो कि किसके बाद लगते हैं, वर्ब के बाद। जैसे ये आप ये सब पढ़ सकते हैं, इज, एम, आर, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं इसे। इट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी, द स्टेट और द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। तो जो ये होता है ये बताते हैं किसी कर्ता या कर्म की क्या चीज़, क्वांटिटी बताते हैं या स्टेट या आइडेंटिटी को बताते हैं। बिना कॉम्प्लीमेंट के एक जो वाक्य है वो अधूरा होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट है वो कभी भी कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। लाइक फर्स्ट एग्जांपल ही इज अ चीट, सेकंड शी लुक्स अनहैप्पी। तो इसमें जो चीट और हैप्पी है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये इन्हें हटा दिया जाए तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं, तो इनके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा,
ठीक है। और ये सब क्या बताते हैं, ये बता रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की क्या क्वालिटी या आइडेंटिटी को या कंडीशन को बता रहे हैं। इनके बिना वाक्य क्या है, अधूरा है। ऐसे ही जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूज होते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है अंकिता मेड मी एंग्री, सेकंड है दे कॉल्ड हिम अ फूल। तो इसमें जो एंग्री और फूल है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसके, कर्म के। कर्म क्या है इसमें, कर्म में, ठीक है। कर्म में क्या है ये, जैसे मी और हिम, ये क्या है, कर्म, ठीक है। अगर हम इनमें से कॉम्प्लीमेंट ही हटा दे, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एंग्री, और सेकंड वाले में क्या है, फूल, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं होगा, ये अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो इसलिए कॉम्प्लीमेंट के बिना एक सेंटेंस क्या है, अधूरा, इनकम्प्लीट हमेशा रहता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।